एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि ब्रैज स्टैच के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है और अनलॉक करने के बाद वो बोलता है हे स्टैच, तुम्हारी फुल पावर अनलॉक हो चुकी है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? स्टैच बोलता है क्या मुसीबत है यार, अब मुझे जबरदस्ती उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। ब्रैज बोलता है हे स्टैच, जरा मुझे अपनी फुल पावर का एक झलक दिखाओ। ये सुनकर स्टैच मन में बोलता है तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो बड़े भाई, तुम जबरदस्ती दूसरों से अपना काम करवा ही लेते हो। खैर मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ पर मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। तभी ब्रैज बोलता है हे स्टैच, अगर तुम इस पंच को रोक देते हो तो मैं तुम्हें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका बता दूंगा। वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल मॉन्स्टर वुल्फ से बोलता है हे तुमने जो अभी देखा क्या तुम्हें वो पसंद आया? मैंने वैसा इस रिंग की मदद से किया था। मैंने इस रिंग को उस पिग के मुंह में डाला और अंदर जाते ही ये रिंग बड़ा होता गया, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी बड़ा हो रहा है। ये बोलकर आर्टिफिशियल मॉन्स्टर वुल्फ की ओर उस रिंग को फेंक देता है और वो रिंग वुल्फ की ओर जाते जाते बड़ा हो रहा था। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस रिंग के अंदर से अपना हाथ निकालकर वुल्फ पर अटैक कर देता है और वुल्फ उसके अटैक को डॉज करके मन में बोलता है हे ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर रहा है, इसकी पावर तो बिल्कुल बेल जैसी है। और ये सोचने के बाद वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर भी वुल्फ के अटैक को डॉज करके बोलता है लगता है तुम खेलना चाहते हो, चलो खेलते हैं। ये बोलकर वो दोबारा से अपने रिंग को वुल्फ की ओर फेंक कर अपने हाथ से उस पर अटैक करता है और इस बार वुल्फ उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देता है और अपने हाथ को टूटता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर रिंग की मदद से अपने पूरी बॉडी को वुल्फ के पास टेलीपोर्ट कर देता है और उस मॉन्स्टर को अपने पास देखकर वुल्फ जल्दी से पीछे हट जाता है और उसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम बढ़िया हो, तुम सच में बहुत ज्यादा बढ़िया हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे कौन से बॉडी पार्ट को लूं। हाँ मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारे पैरों को लूंगा। वुल्फ गुस्से में बोलता है हे हिम्मत है तो लेकर दिखा। ये बोलकर वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है पर वो मॉन्स्टर अपने टूटे हुए हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है और ये देखकर वुल्फ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका चेहरा देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें क्या लगा मेरा हाथ टूट गया? ये बोलकर वो मॉन्स्टर वुल्फ को अपने टूटे हुए हाथ से ही जोर से मारता है जिसकी वजह से वुल्फ उड़ता हुआ सीधा जाकर दीवार से टकराता है और उसके टकराने के बाद वो मॉन्स्टर बोलता है तुमने सच में मेरा हाथ तोड़ दिया था पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे अपने हाथ पैर मूव करने के लिए बोन्स और नसों की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ ये जो तुम देख रहे हो ना ये मेरा असली फॉर्म नहीं है, मेरा असली फॉर्म तो फैंटम है जो डेड फ्लैश को मैनिपुलेट करता है। वुल्फ बोलता है तो फिर मैं भी तुम्हें अपना असली फॉर्म दिखाता हूँ। ये बोलकर वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बेल दोबारा से फ्यूमी और फ्रैंक के पास जाती है और बोलती है फ्रैंक मुझे अकेले में तुमसे थोड़ी बात करनी है। ये बोलकर वो फ्रैंक को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देती है और टेलीपोर्ट करने के बाद वो बोलती है हे तुम यही चाहते हो ना वो मॉन्स्टर जल्दी से वुल्फ को हरा दे ताकि तुम फ्यूमी को अपना नया टेस्ट सब्जेक्ट बना सको और तुम पहले से जानते थे कि वो मॉन्स्टर टेलीपोर्टेशन जैसी मैजिक यूज कर सकता है फिर भी तुमने जानबूझकर उसे डीमन वर्ल्ड में छोड़ा। जल्दी से सच सच बताओ तुम्हारा असली प्लान क्या है? जिसके बाद हमें दोबारा से डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ और फैंटम लड़ रहे होते हैं और वेयरवुल्फ फॉर्म में होने की वजह से वुल्फ सच में फैंटम के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक से वुल्फ अपने पंजों के मदद से फैंटम के बॉडी को टुकड़ों में काट देता है और फैंटम के कटने के बाद पता नहीं कहां से स्टैच वहां आकर गिरता है और गिरने के बाद वो बोलता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था मैं उड़ नहीं सकता हूँ। ए वुल्फ कैसे हो? वुल्फ बोलता है स्टैच तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टैच बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे नए दोस्त से मिलने आया हूँ जिससे तुम लड़ रहे हो। तभी फैंटम दोबारा से खुद को जिंदा कर लेता है। वहीं दूसरी ओर बेल दोबारा से फ्यूमी के पास आती है और बोलती है हे फ्रैंक को कुछ काम आ गया है इसलिए वो इस समय यहाँ नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं हम सब चलकर वुल्फ को चेयर करें। ये बोलकर वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से एक पोर्टल खुलती है जहाँ से वो सभी वुल्फ और फैंटम को लड़ता हुआ देख सकते थे। तभी फैंटम अपने पूरे बॉडी को पहले जैसा कर लेता है पर वुल्फ की मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि उसका वेयरवुल्फ फॉर्म खत्म हो रहा था। इसलिए स्टैच उसके पास आकर बोलता है ये वुल्फ ये पहला अपोनेंट है जो तुम्हारे वेयरवुल्फ फॉर्म में सरवाइव कर पाया है। वुल्फ बोलता है बीच से हटो स्टैच, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे स्टैच क्या तुम्हें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका पता चल गया? स्टैच बोलता है वो छोड़ो पहले ये बताओ फ्यूमी कहाँ है? वुल्फ बोलता है मैंने तुमसे पहले सवाल किया है इसलिए तुम पहले मेरा जवाब दो। स्टैच बोलता है नहीं तुम पहले मेरा जवाब दो। वुल्फ बोलता है मैंने तुमसे पहले सवाल किया है तुम मुझे पहले जवाब दो। और उन दोनों की बकबक सुनकर फैंटम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इसीलिए वो उन दोनों पर अटैक कर बोलता है हे ये सवाल जवाब बंद करो नहीं तो मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा। और फैंटम की ये बोलते ही स्टैच उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना तेज और पावरफुल होता है कि फैंटम मीलों दूर जाके गिरता है और स्टैच का ये अटैक देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और बेल मन में बोलती है स्टैच को देखकर लग रहा है इसके दिल से वो बुलेट निकल गई है। तभी वुल्फ बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बुलेट निकल चुकी है, अब शो ऑफ करना बंद करो, मुझे अपने पावर को रिकवर करना है इसलिए मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। और हाँ तुम्हें पता है ना क्या दाव पे लगा है, इसलिए जाओ और उस मॉन्स्टर को सबक सिखाओ। और हाँ जब तक मैं अपने पावर को रिकवर कर रहा हूँ प्लीज मरना नहीं। ये सुनकर स्टैच फैंटम के पास चला जाता है और बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे जैसे कचड़े को साफ करने आया हूँ। फैंटम बोलता है मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मारने के बाद मैं इतनी देर तक यहीं पर क्यों बैठा था? स्टैच बोलता है मुझे क्या पता, शायद तुम बेवकूफ हो इसलिए। फैंटम बोलता है गलत जवाब, मैं यहाँ इसीलिए रुका रहा क्योंकि ये जगह बिल्कुल बेस्ट है हम दोनों के लड़ाई के लिए। ये बोलकर फैंटम सीधा जाकर स्टैच पे अटैक कर देता है और स्टैच
स्टैच उसके अटैक को डॉज करके बोलता है, हे तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ये बोलकर स्टैच लगातार फैंटम पे काउंटर अटैक करने लगता है, पर फैंटम उसके अटैक को डॉज करके बोलता है, हे क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? मैंने तो सोचा था तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। स्टैच बोलता है, अच्छा तो ठीक है, मेरा अगला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो तुम्हें एक ही ब्लो में मार डालेगा। ये बोलकर वो कामेहामेहा अनलीश करने लगता है और स्टैच को कामेहामेहा करता हुआ देखकर बेल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। पर अफसोस स्टैच कामेहामेहा को अनलीश कर पाता उससे पहले ही फैंटम आकर उसे जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से स्टैच दूर जाके गिरता है और उसके गिरने के बाद फैंटम बोलता है, हे तुम कौन सा बकवास मूव करने जा रहे थे? तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे इरिटेशन होने लगी। तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है, उसका इस्तेमाल करो और अच्छे से लड़ो। तुम्हारे सारे मूव्स एकदम बकवास थे और जो तुम अभी करने वाले थे वो तो सबसे ज्यादा बकवास था। ऐसे फालतू मूव्स तो थर्ड क्लास फाइटर करते हैं। ये सुनकर स्टैच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मूव को फालतू कहने की? वो मूव इस यूनिवर्स के सबसे बड़े हीरो का है। शुक्र मनाओ वो अटैक तुम्हें लगा नहीं। अगर वो अटैक तुम्हें लग जाता तो तुम जल के राख हो जाते। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फैंटम बोलता है, अच्छा हो गया कि तुम सीरियस हो गए, अब मैं भी सीरियस हो गया हूँ तुम्हें खाने के लिए। ये बोलकर वो दोनों अपने फुल पावर को अनलीश कर देते हैं और उन दोनों की ये बैटल ब्रैज भी देख रहा होता है। तभी ब्रैज बोलता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। आर्टिफिशियल नंबर 9 स्टैच के लिए एक वर्दी अपोनेंट है। उसे हराने के लिए स्टैच को अपने फुल पावर को अनलीश करना ही पड़ेगा। हे लिज, ध्यान से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी ओर स्टैच 9-टेल्ड फॉक्स का फॉर्मेशन ले लेता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते ही फैंटम उसके ऊपर अटैक कर देता है और स्टैच उसे पकड़कर उसके सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है। और अपनी ऐसी हालत देखकर फैंटम बोलता है, मुझे समझ में आ गया तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। खैर अब मेरे पास मैजिकल पावर नहीं बची है तुमसे और लड़ने के लिए, इसलिए मैं हार मानता हूँ। स्टैच बोलता है, ए तुम कौन होते हो इस लड़ाई का नतीजा बताने वाले? हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ये बोलकर स्टैच फैंटम के सर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से फैंटम का सर, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे पावर बहुत ज्यादा पसंद है, ये पावर एक बोझ है। वैसे तुम्हें पता है मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं तुम्हें कौन से मूव से मारूं, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने फेवरेट मूव से मारूंगा। ये बोलकर स्टैच अपने पावर की मदद से फैंटम के दिल को फोड़ देता है, जिसकी वजह से फैंटम मर जाता है। वहीं दूसरी ओर एनिमल बोलता है कि सिर्फ 2 ही ड्रिंक्स बची हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? वो लोग इतना समय क्यों लगा रहे हैं? वहीं दूसरी ओर वुल्फ स्टैच के पास जाता है और बोलता है, लगता है तुमने उसे खत्म कर दिया। चलो अच्छा है, पर मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे खून की वजह से फ्यूमी पूरी तरह से गायब होने वाली है। स्टैच बोलता है, जब फ्यूमी की कंडीशन इतनी सीरियस है तो फिर क्यों तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? वुल्फ बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मैं ऐसा ही हूँ। अगर ऐसा है तो चलो सेटल करते हैं। वहीं दूसरी ओर बेल फ्रैंक को एक लैब में ले जाती है, तो वहाँ पर फैंटम के बॉडी पार्ट्स होते हैं और उसे देखकर फ्रैंक बोलता है, हे ये यहाँ कैसे? बेल बोलती है, जब स्टैच इस पर अटैक कर रहा था तो ये टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहाँ से भागने वाला था और उसी समय मैंने इसके पोर्टल को अपने पोर्टल से कनेक्ट कर दिया और इसे यहाँ ले आई, और इसी का नतीजा है कि ये यहाँ ट्रैप है। चलो अब मुझे बताओ फ्रैंक, आखिर में तुम आकिम को किस तरह का डीमन बनाना चाहते थे? फ्रैंक बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जब मैं आकिम को बना रहा था तो मेरा रिसर्च बुरी तरह से फेल हो रहा था, क्योंकि मैं उसके बॉडी पार्ट को अटैच नहीं रख पा रहा था। पर तभी मुझे एक क्रिएचर का फोन आया जिसने मुझसे बोला, ए फ्रैंक तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अपना दरवाजा खोलो, तुम्हें दरवाजे के बाहर वो गिफ्ट मिल जाएगा। ये सुनकर मैंने जब दरवाजा खोला तो वहाँ सच में एक गिफ्ट बॉक्स था और उसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने वाले डीमन की बॉडी थी और मैंने उसी बॉडी को आकिम की बॉडी को बनाने के लिए यूज कर लिया। बेल बोलती है, वैसे तुम्हें पता चला वो सेंटा क्लॉज कौन था? फ्रैंक बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता चल पाया वो कौन था। बेल बोलती है, शायद ये वही शख्स है जिसने मेरे ब्लैक कर्टन को चुराया था। तभी वहाँ ब्रैज और लिज आते हैं और बोलते हैं, ए तुम ही हो ना वो लड़की जो स्टैच को एक्रोपोलिस लेकर आई थी? बेल घबरा कर बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला वो मैं थी, और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रैज बोलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं फ्रैंक के लिए आए हैं। फ्रैंक और आकिम तुम दोनों को कस्टडी में लिया जाता है डीमन वर्ल्ड के रूल का वायलेशन करने के लिए। फ्रैंक बोलता है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने उस लड़की से वादा किया है कि मैं उसे वापस जिंदा करूंगा। ब्रैज बोलता है, अफसोस तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। लिज इसे कस्टडी में लो। ये सुनकर लिज फ्रैंक के ऊपर जजमेंट स्पेल कास्ट कर देती है, जिसके बाद हमें स्टैच और वुल्फ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और वुल्फ हार चुका होता है। इसलिए स्टैच बोलता है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गए? वुल्फ बोलता है, मैं कभी भी उस फाइट से सेटिस्फाई नहीं हो सकता हूँ जिसका रिजल्ट मेरे फेवर में ना आए। स्टैच बोलता है, तो फिर इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। वुल्फ बोलता है, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुमने कभी भी मुझसे अपने पूरे पावर के साथ नहीं लड़ा है। और वुल्फ की ये बोलते ही हमें पार्ट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टैच आसमान से नीचे गिरता है और उसे देखकर वुल्फ बोलता है, हे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? स्टैच बोलता है, मेरा नाम स्टैच है, और उसे देखकर वुल्फ बोलता है, हे तुम तो लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, मुझे पता है तुम नोबल डीमन हो, उठो और मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। स्टैच बोलता है, अगर मैं अपने पूरे पावर से लड़ूंगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और स्टैच के बोलने के बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ बोलता है, मुझे हमेशा
हमेशा से पता था देती है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तुमसे दोबारा लड़ूंगा। ये बोलकर वुल्फ वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद लिच, बेल और बैज वहाँ आते हैं और बोलते हैं बहुत बढ़िया स्टैच, मैंने देखा तुम बहुत अच्छे से लड़े और मैं बहुत ज्यादा यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रैज बोलता है लिच को यहाँ कुछ काम था। स्टैच बोलता है तो फिर अपना काम करो और यहाँ से जाओ। ब्रैज बोलता है हमारा एक काम बचा रह गया है, उस लड़की को दोबारा पहले जैसा करना, चलो उस लड़की से मिल के आते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्रंची रोल पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।